अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब सुनने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक कहानी है, कहानी तो बहुत पुरानी है, लेकिन आजकल के दौर में वो कितनी ज़्यादा रिलेट करती है, ज़रा इसका फ़ैसला आप खुद कीजिएगा। एक बार कहते हैं कि एक बादशाह जो है वो अपने किसी मुलाजिम से नाराज़ हो गया और उसको सख्त सज़ा देने का फ़ैसला किया। कोतवाल को बुलाया, उसे कहा कि इसको गिरफ़्तार कर दो, इसको जेल में फेंक दो और सारी उम्र वहीं पे पड़ा रहने दो। इससे पहले कि कोतवाल उसको लेके जाता, उस मुलाज़िम ने कहा कि मैं आपके पास बहुत देर से काम कर रहा हूँ। मैं दरअसल आपके वालिद साहब के साथ भी काम कर चुका हूँ, जो बादशाह सलामत आपसे पहले थे। तो मैं आपको, अब आपने तो मेरी सज़ा का फ़ैसला कर दिया मेरी एक छोटी-सी गलती पे। लेकिन एक छोटी-सी बात मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। एक मेरी गुज़ारिश है, आखिरी इल्तिजा के तौर पे उसको सुन लीजिए। तो बादशाह ने कहा, हाँ बोलो क्या है? तो कहने लगा कि बादशाह सलामत, आपके जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने एक सहन में ऐसा बीज बोया था कि जो एक तनावर दरख्त बन गया, और उन्होंने कहा था कि ये ऐसा दरख्त है कि जब तक ये लगा रहेगा, जब तक ये कायम रहेगा, हमारे ख़ानदान की जो बादशाही है वो कायम रहेगी। तो बादशाह सलामत, उस दरख्त का एक बीज आपके बुजुर्गवार ने मुझे दे दिया था, वो मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि मैं कैद में चला जाऊँ, फिर सारी उम्र आपसे मेरी मुलाकात भी नहीं हो सकेगी, तो ये मैं राज भी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ और आपको वो बीज भी देना चाह रहा हूँ। लेकिन बादशाह सलामत, इस बीज को बोने के लिए उन्होंने शर्त ये रखी थी कि इस बीज को वो बंदा ज़मीन में बोएगा कि जिसने ज़िंदगी में कभी कोई बेईमानी ना की हो। बादशाह ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, ये बीज तुम मुझे दो और ये बीज मैं अभी अपने मुसाहिबीन जो इस वक्त दरबार में मौजूद हैं किसी भी साथी को दे देता हूँ, ये सारे बहुत अच्छे लोग हैं। उस मुलाजिम ने कहा कि बादशाह सलामत, ये बीज ज़मीन में लगाने के 7 दिन के अंदर अंदर ज़मीन से उग आएगा। अगर 7 दिन में ये ज़मीन से ना उगा तो जान लीजिए कि जिस शख्स ने ये बीज बोया है वो ईमानदार नहीं है, फिर आपको उसके साथ भी मामला करना पड़ेगा। बादशाह ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बीज मुझे दे दो, इनमें से कोई भी शख्स ये बीज बो सकता है। बादशाह ने वो बीज लिया और उसी दरबार में मौजूद अपने वज़रा में से एक को आवाज़ दी, उसे कहा कि ये बीज अभी सहन में जाके बो दो। वो वज़ीर सोचने लगा कि ज़िंदगी में मैंने बहुत सी बेईमानियाँ की हैं, लोगों पे बहुत से जुल्म किए हैं। अगर मैंने बीज बोया, 7 दिन में ये ज़मीन से पौधा बाहर नहीं आया, तो बादशाह जो है वो मुझे भी सज़ा देगा। इससे कहीं बेहतर है कि मैं कोई बहाना करके इससे माजरत कर लूँ। उसने कहा, बादशाह सलामत, बात यह है कि आपके कहने पे बीज तो मैं बो दूँ, मैं आपके दरबार में काम करता हूँ, मैं लोगों का बहुत ख्याल रखता हूँ, लेकिन मुझे याद है कि जब मैं छोटा था ना, तो तब मैंने किसी के थोड़े से पैसे चुरा लिए थे। तो उस बेईमानी की वजह से कहीं ये ना हो कि ये ज़मीन से बाहर ना आए और ये बीज नाकाम हो जाए और आपको नाराज़गी हो, आप गुस्से में आ जाएं, तो मैंने सोचा कि आपको पहले बता दूं। बादशाह ने दूसरे वज़ीर को बुलाया, उसे कहा कि ये बीज तो बो के आओ। अब उस शख्स को भी पता था कि अगर 7 दिन में ये पौधा ज़मीन से बाहर नहीं आया तो बादशाह को पता चल जाएगा कि मैं ईमानदार नहीं हूँ। उसने भी माजरत कर ली। करते करते बादशाह के जितने मुसाहिबीन थे, जितने वज़रा थे, सबको ये मौका दिया गया और सब ने माजरत कर ली। उसके बाद जब ये सिलसिला हुआ तो वो मुलाजिम जिसको भी कोतवाल ने लेके जाना था, वो बादशाह की तरफ हाथ जोड़ के बढ़ा और कहा कि बादशाह सलामत, माफ़ कीजिएगा, आपने एक सिर्फ नमूना देखा है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं वो अपने ज़ाती मामलात में कैसे हैं, लेकिन मेरी छोटी सी गलती पे आप इतने सीख पा हो गए, आपने मुझे सारी ज़िंदगी के लिए जेल में भेजने का फ़ैसला कर लिया। तो बादशाह सलामत, ऐसा है कि किसी से भी गलती या कमी कोताही हो जाती है, आप मेरी ख़ता से दरगुजर फरमाएँ। अभी ये जो छोटी सी कहानी और वाक़या मैंने पढ़ा, मुझे लगता है कि आज हमें इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। हमें पता नहीं क्यों लगता है कि हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनमें बहुत सी कमियां कोताहियां हैं, हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनमें बहुत सी बुराइयां हैं, लेकिन हम बहुत पाक साफ़ और अच्छे हैं। और यही ख्याल हमारा शायद अपने लीडर्स के बारे में भी होता है। वो लीडर जो हमारे शायद पॉलिटिकल लीडर होते हैं, हमें लगता है कि जितने अच्छे वो हैं उतना अच्छा कोई और नहीं हो सकता। हालांकि अगर देखा जाए तो बतौर इंसान कमी कोताही हम सब की ज़ात का हिस्सा है, लेकिन हम दूसरों के बारे में जब बात होती है तो मुनसिफ बन जाते हैं। जब अपनी बात होती है तो हम माजरत समझते हैं कि हमें कर लेनी चाहिए। तो ये रवैया जो है इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। आप किसी की ख़ता से दरगुजर फरमाएं, अल्लाह ताला हमारी ख़ता को दरगुजर फरमाएगा। अपने ज़ाती मामलात में कभी भी हतमी राय ना दे दिया करें कि भाई इस शख्स ने अगर एक काम ऐसा कर लिया तो ये तो था ही ऐसा और इसके साथ यही सलूक होना चाहिए। ना जाने क्यों किसी ने कहा था कि आजकल के दौर में अगर किसी दूसरे शख्स पर मुसीबत आती है तो हमें उस लगता है कि उसके गुनाहों की सज़ा है।
अगर ख़ुद पे मुसीबत आती है तो हमें लगता है ये तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारी आजमाइश है। दूसरों की मुसीबत को भी अल्लाह की आजमाइश समझे और कोशिश करें कि हमारी ज़िंदगी में ये मामलात जो हैं कुछ बेहतर हो जाएं। अल्लाह ताला सब पे अपना करम और रहम फरमाए। बहुत शुक्रिया।